बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आप लोगों को तीसरे दिन की ईद मुबारक मेरी तरफ़ से। और आप लोगों की ईद कैसी गुजरी, उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी भी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी, खुशियों से भरी। तो आज मैं भी तैयारी कर रही हूँ दावत की, और दावत जो है ना वो मेरे इन लॉज़ की है, नन की दावत की है, देवर और देवरानी उनको भी बुलाया था। सबको ही मैं बुला लेती हूँ, इन लॉज़ की दावत में एक साथ ही करती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही थी मीठा, और ये मैं मीठा बना रही हूँ कस्टर्ड कैंडी का। तो कैंडी बिस्किट का ये कस्टर्ड बनेगा। 3 किलो मैंने यहाँ पे दूध ले लिया है, और 3 किलो दूध इसलिए लिया है कि बच्चे जो है ना वो मीठा बहुत शौक़ से खाते हैं, और हमारे यहाँ पे हमारे जो हस्बैंड है ना वो भी बहुत शौक़ से खाते हैं। अच्छा, मैंने दूध बॉयल करने रख दिया था। इतने में अब चिकन जो है ना उसको मैरिनेट कर दूँगी। यहाँ पे 2.5 kg मेरे पास चिकन थी, जो कि मैंने 4 रात पे ही धो के रख दी थी। और ये शान मसाले के 2 पैकेट हैं अचार गोश्त के, जो कि मैं इसमें शामिल करूँगी। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। घर के मसाले भी डालूँगी। कैंडी बिस्किट मंगवा लिए थे मैंने हस्बैंड से, तो फ़िलहाल तो यहाँ पे 4 हाफ़ रोल नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैंने 7 डाले थे, क्योंकि ऐसे ही था कि फिर जो है ना 3 किलो दूध के अंदर मुझे दोनों डिशेस के अंदर लेयरिंग लगानी थी, तो इसलिए फिर ये कम पड़ते। अच्छा, यहाँ पे मैंने चिकन को बहुत अच्छा सा वॉश कर लिया था। अब आ जाती है बारी इसको मैरिनेट करने की। तो दोनों साशे मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। और अचार गोश्त के साशे जो है ना उसके अंदर अचारी मसाले बहुत कम होते हैं, तो मैं जो है ना घर के मसाले भी थोड़े बहुत इसके अंदर शामिल करूँगी, ताकि ये कि अचार का एक टेस्ट आए। अच्छा, गोला मिर्चों को मैं हाथ से क्रश करके डाल रही थी। मेरे पास कुटी मिर्चें ख़त्म हो गई थी, रमज़ान में बहुत इस्तेमाल में आई हैं, तो बस अभी एंड हो गई थी। तो और कुछ कॉमन स्पाइसेस डाल दूँगी, पिसी लाल मिर्च, पिसी हल्दी और पिसा हुआ धनिया। दैट्स इट। तो 1 टीस्पून में सारी चीज़ों को शामिल कर दूँगी। काफ़ी सफिशेंट टाइम में मैंने ये सारा कुछ जो है ना अपना काम निपटा लिया था। ज़ीरा डाल दिया है, साबुत सौंफ डाल दी है, साबुत धनिया डाल दिया है, नमक डाल दिया था, और कलौंजी डाल दी थी। तो ये सारी चीज़ों को डाल के मैं अब मैरिनेट करूँगी। इससे पहले कि अभी हमारे दूध में बॉयल आ गया था मैं मैरिनेट करूँ, तो यहाँ पे इसको देख लूँगी पहले। तो 2 प्याली भर के मैंने 3 किलो दूध के अंदर चीनी को शामिल कर दिया था। प्याली मैंने फुल नहीं भरी थी, क्योंकि प्याली का साइज़ जो है ना वो बहुत बड़ा है। इसको चला लेंगे ताकि चीनी नीचे ना बैठे। आराम से जो है ना हमारे दूध के अंदर ये चीनी जब तक पकती रहेगी, तो मैं यहाँ पे मैरिनेशन को दोबारा से कंटिन्यू करूँगी। तो 4 बड़े वाले जो स्पून होते हैं ना डिश वाले, वो मैंने भर के 4 ले लिए थे लहसुन अदरक के पेस्ट के। और हाफ़ kg मैं अभी शामिल कर रही हूँ, 1 पाव और शामिल कर दूँगी। तो 3 पाव के करीब ही मैंने इसके अंदर दही शामिल किया था 2.5 किलो चिकन के अंदर। तो ऐसा ही है कि इसके अंदर दही की मिकदार ज़्यादा जाती है। इसको मैरिनेशन टाइम जो है ना इसका मैं दूंगी 3 घंटे। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी सारे मसाले को दही के साथ। तो बिल्कुल भी मिक्स नहीं हो रहा था, हाथ इतने ये यानी कि चल ही नहीं रहे थे, और अच्छी खासी ये चिकन थी ना, तो बस फिर मैंने इसको मिक्स कर दिया था आराम से। और इसको जो है अब रख देंगे 3 घंटे के लिए। मैरिनेशन टाइम इसका 3 घंटे ही होगा, तो ये सॉफ्ट बनेगी चिकन हमारी। उसके बाद मीठे को कंटिन्यू कर लेते हैं। और मीठे के अंदर मैं ये रफ़ान के साशे ले आती हूँ कस्टर्ड के। इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा सहूलत रहती है, बहुत कन्वीनियंट होते हैं ये। इसके ऊपर सारी मेजरमेंट भी लिखी हुई होती है ना, तो बस यही सही रहते हैं। वरना डब्बे के अंदर क्या होता है कि मेरे से तो अक्सर कस्टर्ड ज़्यादा ही डल जाता है, तो मैं प्रिफेर जो है ना वो साशों को ही करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले लिए थे 3 अदद साशे। तो थोड़ा सा मैंने तीसरे वाले में से बचा लिया था। 1 मैंने मैंगो लिया था, 2 वनीला लिए थे, ताकि मैंगो की थोड़ी सी खुशबू आए। वनीला जो होता है ना थोड़ा सा टेस्टलेस ही होता है, तो मुझे जहाँ तक लगता है, तो वनीला का मुझे टेस्ट जो है ना इतना पसंद नहीं है। मैंगो थोड़ा सा मैंने डाल दिया था ताकि खुशबू अच्छी सी कस्टर्ड के अंदर आए। और ये डेज़र्ट जो है ना बहुत ज़बरदस्त रेडी होता है, तो आप लोग भी अपने दावत के मेन्यू में इसको ज़रूर शामिल कीजिएगा। इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो बहुत ज़्यादा हमने थिक नहीं रखनी है। मैंने ज़्यादा जो है ना इसको गाढ़ा नहीं बनाया था, थिन ही रखा था, क्योंकि इसको जो है ना जमने के बाद भी गाढ़ा होना होता है। यहाँ पे मैंने खूब अच्छी सी पिटाई लगा के ना कैंडी बिस्किट की अच्छा सा चूरा बना लिया था। चूरा मैंने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं रखा है, थोड़े से मैंने इसके अंदर चंक्स भी रहने दिए हैं। बहुत ज़्यादा मोटे मोटे भी नहीं कि बहुत ही बुरे लग रहे होते हैं, फिर वो बच्चे थूक रहे होते हैं मुँह से निकाल के ना। यहाँ देखें रेपर्स का रश लग गया था, तो मैंने उनको भी डिस्कार्ड कर दिया। और यहाँ पे मक्खन लिया है मैंने ब्लू पैंट, आप लोग कोई सा भी कंपनी का ले सकते हैं। तो 100 ग्राम इसके अंदर मक्खन शामिल करके चूरे के अंदर जो बेस में मैं बिछाऊंगी उसको मैं अच्छे से जो है ना मिक्स करके टैप 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 कर लूँगी, ताकि ये हमारा जो चूरा है अच्छे से बेस के अंदर जम जाए। और इसको जमाना ही असल मकसद होता है, वरना क्या होता है कि ये फिर कस्टर्ड के साथ उठ के आ रहा होता है, तो फिर बुरा लग रहा होता है। तो इसलिए इसकी बेस बिछाने के लिए मक्खन का शामिल करना बहुत ज़रूरी है इस डेज़र्ट में।
अच्छा, यहाँ पे जो है ना हमारा कस्टर्ड भी ठंडा हो गया था। अच्छा, कस्टर्ड में बार बार चम्मच चला के इसको जो है ना ठंडा कर रही थी, क्योंकि इससे क्या होता है कि फिर इसके अंदर एक तो गुठलियाँ नहीं बनती, लम्प्स नहीं बनते और एक जैसी कंसिस्टेंसी रहती है। तो ये ध्यान ज़रूर रखना है। थोड़ा सा मेहनत तलब ये काम होता है, लेकिन ये कि डेज़र्ट बहुत मज़े का बनता है। यकीन करें घर वालों को बहुत पसंद आएगा ये वाला डेज़र्ट। मैं अक्सर बना रही होती हूँ कस्टर्ड के अंदर क्रीम वगैरह डाल के, लेकिन कैंडी बिस्किट की जब भी मैंने लेयरिंग करी है ना, तो इसका जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल ही आउट क्लास हो जाता है। मैरी बिस्किट भी डालती हूँ मैं, लेकिन वो ज़्यादातर पसंद नहीं आता बच्चों को, क्योंकि मैरी बिस्किट का जायका बच्चों को शायद पसंद नहीं आता। तो मैरी बिस्किट का भी अच्छा लगता है। उसके अंदर फिर कॉकटेल जूस जो है ना बेस में डालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर वो सूखे सूखे ड्राई से आ रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने हल्का सा थिन लेयर लगाई थी बिस्किट की, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ी सी थिक लेयर लगाऊंगी क्रीम की, ताकि क्रीम जो है वो हमारी बेस में जो है ना मैंने कम डाली है, तो बीच में जो है क्रीम बहुत अच्छी आए। अच्छा, फ्रीज़ होने के बाद क्रीम बहुत मज़े की लगती है। बीच में जब ये आ रही होती है ना, तो किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि मैंने इसके अंदर डाला क्या है। तो बहरहाल यहाँ पे ये वाला मीठा जो है ना अब रेडी है। इसकी फाइनली असम्बलिंग हो रही है और ये इसकी डेकोरेशन है। जो भी आप देना चाहें, इसकी बाउंड्री लाइंस बना लें, जैसा भी आप रखना चाहें, इसको चाहें तो पूरा कवर्ड भी कर सकते हैं। अच्छा, दावत के मेन्यू में अगर मीठा पहले रेडी करके रख दो आप, तो बहुत ही कोई आपके दिमाग से जो है ना थोड़ा सा एक कहते हैं ना एक बर्डन सा होता है, वो दूर हो जाता है। तो मैं इसको बनाने के बाद बहुत रिलैक्स कर रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये मैंने मीठा बनाया था। तो ये बना के रख के और फिर इसको चिल करना एक बहुत ही टास्क होता है। तो बस बहरहाल माशाल्लाह से बहुत अच्छे से सफिशिएंट टाइम में मेरा ये मीठा बन के रेडी हो गया था। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दावत का काम मैंने आज अपना अकेले ही निपटाया था। बच्चे लेट नाइट आए थे हुमैरा के घर से, तो ये हुआ था कि सुबह उन्होंने नाश्ता करने जाना था बाहर, तो बस वो लोग बहुत थक गए थे और सारे ही बच्चे सो रहे थे। यशा, मिना, किसी ने भी मेरी कोई हेल्प नहीं कराई थी। सारा काम मैंने खुद नहीं किया था। अक्सर ये होता है कि कुछ ना कुछ पकड़वाना देना करना मैं बच्चों से कर लेती हूँ, लेकिन आज तो मैं इतनी कोई थक गई थी ना, और ये पूरी दावत का मेन्यू सारा ही मैंने अकेले ने ही रन करके बनाया था। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को जो है ना पूरा वॉच कर लिएगा। आगे जो रेसिपी है ना वो बहुत मज़े की हैं। अचार गोश्त की रेसिपी आपने ज़रूर पूरी वॉच करनी है। आगे सिंपल से चाइनीज़ राइस बनाऊंगी मैं, वो देख के जाना है, और छोटी सी व्लॉग है आगे, तो वो देख के जाना है। तो बस यहाँ पे मैं इस वाली छोटी सी डिश को भी रेडी कर रही थी। तो इतने में हस्बैंड आ गए थे और मैं टॉपिंग कर रही थी चॉकलेट चिप्स की। तो फिर उन्होंने कहा कि चलें मैं डाल देता हूँ, आप वीडियो बना लें, क्योंकि एक हाथ से तो मैं नहीं कर सकती थी ना, बच्चे अभी भी सो ही रहे थे। तो यशा उठी थी, यशा के लिए सारा कुछ मैंने रेडी कर दिया था। बस उन्होंने क्या करना था, थोड़ी सी डस्टिंग और बस जो है ना सफाई करके चादर वगैरह चेंज करनी थी, तो वो उन्होंने कर ली थी। और मेहमानों को भी मैंने यही कह दिया था कि भाई आप लोगों ने जो है ना 10 बजे के बाद भी आना है, क्योंकि ऐसा ही है कि सारे बच्चे वहाँ के भी और हमारे भी जो है ना थक चुके थे। अच्छा, यहाँ पे ये वो वाली प्यूरी है जो टमाटो प्यूरी मैंने प्रिजर्व करी थी रमज़ान से पहले, रमज़ान प्रिपरेशन में। तो ये बड़ी काम आई मैंने यहाँ पे हाफ़ केजी जो है ना टमाटर भी ले लिए थे फ्रेश, और फिर ये वाली प्यूरी जो थी ना इसको भी मैंने डिफ्रोस्ट करके डाल दिया था। बहुत ही मज़े का ये अचार गोश्त बन के रेडी हुआ था। इस प्यूरी के साथ शायद ये बहुत मज़े का बना था, या कोई और वजह थी, शायद मुझे तो यही लगा कि बहुत ही मज़े की ये प्यूरी मैंने जो है ना बनाई थी। और काफ़ी सारे सालन में मैं डाल चुकी थी, लास्ट ये पैकेट बचा था पूरा ही मैंने ये डाल दिया था, और ये बड़ा ही काम आया मेरा रमज़ान के अंदर। थोड़ा बहुत छोटा मोटा जो बनाना होता था ना, तो मैं इसी से ही बना लिया करती थी। अच्छा, यहाँ पे दही का जो पानी था ना वो भी खुश्क होते जा रहा है, और चिकन भी हमारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। ज़्यादा मैं इसको पकाऊंगी नहीं, फिर ये होगा कि जो हड्डियाँ हैं ना वो अलग हो जाएंगी, वो गोश्त अलग हो जाएगा। तो चिकन को जो है ना बड़ी एहतियात से पकाना पड़ता है। जर्मन मिर्चें मैंने भरी नहीं, और यहाँ पे मैंने सैलड भी रेडी करके रख ली थी बॉक्सेस के अंदर। तो सारा ही काम बस मैं करके रेडी करके रख रही थी जल्दी जल्दी, ताकि ये कि बस मुझे ही अकेले ने करना है। तो अपनी जो है ना यानी कि सहूलत के लिए मैंने सारा कुछ पहले ही रेडी करके रख दिया था। सब्ज़ियाँ कट कर ली थी चाइनीज़ राइस के लिए, और चावल जो है 1 किलो मैंने भिगो दिए थे। जर्मन मिर्चें मैंने ऐसे ही कट करके डाल दी हैं, और ये प्यूरी में डाल दूँगी जो कि मैंने डिफ्रोस्ट कर ली थी चूल्हे पे, बिल्कुल मंदी आंच पे रख दी थी ताकि ये अच्छी सी बर्फ़ इसकी पिघल जाए। और सालन हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। दोनों चीज़ों को मैंने अच्छे से भून लिया था, टमाटर वगैरह को। उसके बाद मैंने यहाँ पे लेमन डाल दिए थे जो मैंने बारीक बारीक कट कट के डाले थे। यहाँ पे बारी आ जाती है अब चाइनीज़ राइस की, तो मैं थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी। 1 kg के ये चावल बनेंगे, बहुत ज़्यादा मैंने ऑयली नहीं बनाए थे। और जो है ना इतने में प्याज हमारी ब्राउन होगी तो मैं रायता रेडी कर लूँगी। रायते के लिए भी मैंने वही वाली क्यूब्स डाले थे जो मैं चटनी के क्यूब्स अक्सर अपने फ्रीज़ करके रखती हूँ, तो ये बड़े काम आ जाते हैं। जल्दी से झटपट से जो है ना रायता रेडी हो जाता है।
यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट अभी फ्रेशली ही पीसा था, तो आप लोग ये नहीं करिएगा कि बहुत रफ टफ टाइम काम हो रहा था। यहाँ पे टाइम बिल्कुल भी अब यानी कि नहीं था, और मुझे बचाना था टाइम अपना, क्योंकि मुझे ख़ुद को भी रेडी होना था। तो यहाँ पे मैं साबुत धनिया और ये सारी चीज़ें वगैरह डाल रही थी, ज़ीरा और यानी कि छोटी इलायची डाल दी थी, तेज़पात पत्ते डाल दिए थे, सारी चीज़ों को मैंने डाल दिया था। साबुत धनिया भी मैंने नहीं डाला, आलू बुखारे डाल दिए हैं और टमाटर डाल दिए हैं। तो साबुत धनिया जो है ना मैं डालूँगी, साबुत धनिया, सौंफ और बादियान के फूल और जायफल जवतरी, ये सारी चीज़ें मैं बिरयानी मसाला रेडी करके डालूँगी। तो मटर ले लूँगी मैं, मटर को गलाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसलिए मटर को डाल दूँगी धो के। ये भी मटर जो है ना 1 महीने पहले ही मैंने फ्रीज़ किए थे, ये वही डालूँगी। और यहाँ पे मैंने ये बिरयानी मसाला जो रेडी किया है वो डाल दिया है। बादियान के फूल हैं जिसमें सौंफ है, साबुत धनिया है और जायफल जवतरी है, इनको पीस लिया था। अब पानी डाल के मैं इसको गलने के लिए रख दूँगी मटर को, और बाकी जो सब्जियां वगैरह है ना वो भी मैं शामिल करके इसको दम लगा दूँगी। सालन भी हमारा रेडी है, और चावल के लिए मैंने ये सारी जो सब्जियां वगैरह काटी हुई थी ये डाल के मैं दम कर दूँगी। और यहाँ पे सारे बर्तन मैंने डिश वॉशिंग सारी ही करके रख दी थी, ताकि ये अच्छे से जो है ना ड्राई हो जाएँ, ताकि बस मेहमान आए ना तो बस फिर कोई चीज़ ऐसी अफरा तफरी ना मचे और हड़बड़ी सी हो जाती है ना, वो चीज़ ना हो। तो मेरा यही होता है कि मैं मेहमानों को फुल रिलैक्स करूं, और जब दावत हो मेरे यहाँ तो फुल होस्टिंग मेरी ही हो। कोशिश मेरी यही होती है, पूरी छोटी मोटी हेल्प तो चल जाती है, बाकी ये कि कोशिश मेरी यही होती है कि मेहमान मेरे यहाँ रिलैक्स होकर खाकर जाएँ। और एक यही होना चाहिए अच्छे होस्टिंग की पहचान, यही होती है। तो बस बहरहाल यहाँ पे जो है ना दोनों डिशेस के अंदर मैं सालन को सर्व कर दूँगी। और ये अचार गोश्त बहुत मज़े का बना था, बहुत अच्छा सा ये बन के रेडी हुआ था प्यूरी की वजह से। और यहाँ पे जी चावल बहुत अच्छे खिले खिले से बने थे। अच्छा, मेरे हाथ के चावल जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं बचते। 1 kg मैंने ये चावल बनाए थे, और बच्चों ने रात में ये दोबारा से खाए थे और ये चट हो गए थे। तो मैं यही कह रही थी शायद ये ज़्यादा बन गए हैं, लेकिन ये माशाल्लाह दस्तरखान पे से ही थोड़े बहुत बचकर आए थे। और फिर थोड़े से मैंने हिरा को दिए थे, क्योंकि हिरा लेट नाइट आई थी, और उसके बाद बच्चों ने थोड़े थोड़े से ये खा लिए थे और बिल्कुल फ्रेश हो गए थे। बहुत मज़े के ये चाइनीज़ राइस बने थे, सिर्फ हरी मिर्च के अंदर मैंने इनको दम किया था, और ये लाइट बने थे। चिकन वगैरह मैंने इसमें नहीं डाली थी, सिर्फ इसके अंदर वेजिटेबल्स थी और मटर थे। तो चिकन जो है ना ऑलरेडी हमारे सालन में मौजूद थी, तो जिसने डाल के खानी थी वो डाल के इसके अंदर खा रहे थे। बहुत मज़े की ये बिरयानी लग रही थी, और मीनू ने तो इसके अंदर जो है ना चिकन ही डाल के खाई, सालन यानी कि अचार गोश्त, और वो यही कही थी मम्मा तेह वाली बिरयानी लग रही है ये। तो बच्चों ने जैसे भी खाना होता है वो खा लेते हैं, और बस यही होता है कि ऑप्शन ज़रूर होने चाहिए दावत में, राइस का और रोटी का, ताकि ये कि जिसको जो खाना है वो खा ले। अच्छा, पहले मेरा यही हो रहा था इरादा, हस्बैंड कह रहे थे कि आप सालन बना लो, आप भी बहुत थक गई हो, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, राइस जो है ना बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं और बड़े भी खा लेते हैं। तो बस ऐसा ही था कि माशाल्लाह से थोड़े थोड़े से सब ने खा ही लिए थे। और यहाँ जो है ना इन तीनों की शरारतें बस शुरू होने वाली थी, इन लोगों ने खूब खेला। अच्छा, हिरा जो है ना वो अभी किसी इवेंट में थी मौजूद, तो इसलिए वो बिज़ी थी, तो लेट आई थी। बस उन्होंने जो है ना वो वाला इवेंट भी ज़रूर अटेंड करना था, तो इसलिए मैंने कह दिया था उनको कि आप रिलैक्स है ना, मेरे यहाँ पे आने के लिए कोई ऐसा मसला नहीं है। और शुरैम जो है ना वो हुमैरा के यहाँ रुक गए हुए थे, तो इसलिए वो उनके साथ ही आ गए थे। रात को हुमैरा के यहाँ दावत थी, तो बस वो सारे बच्चे ही रुक गए थे, क्योंकि सुबह जो है उन्हें आउटिंग पे जाना था, नाश्ता वगैरह बाहर करना था। खाना खाने के बाद यहाँ पे मैंने सर्व कर दी थी कोल्ड ड्रिंक, ताकि ये कि कोल्ड ड्रिंक आराम से पी लें। तो बस मैंने ज़्यादा हड़बड़ी नहीं मचाई कि मैं मीठा भी रख दूँ, कोल्ड ड्रिंक भी रख दूँ, क्योंकि दस्तरखान बिल्कुल फुल हो जाता है। और जो प्लेटें होती हैं ना मैस, वो सारी फुल यानी कि फैली हुई होती हैं दस्तरखान पे। तो मैंने बड़ा रिलैक्स कर के सारी चीज़ों को जो है ना सर्व किया, ताकि बस आराम से जो है ना सब सारी चीज़ों को इंजॉय भी कर लें, और बैठने का एक बहाना भी मिल जाए। वरना क्या होता है कि खाना खाते ही बस यही होता है सबको कि बस चलो और अब क्या करना है, तो बस बातें कर ली काफ़ी देर और बस फिर चलते हैं। तो बस इसलिए मैंने थोड़ा सा जो है ना एक सेगमेंट के तौर पे जो है सारी चीज़ों को सर्व किया था, ताकि ये कि सबको बैठने का एक थोड़ा सा और बहाना मिल जाए। वैसे तो सब थके हुए बहुत ज़्यादा थे, और खाना खाने के बाद थोड़ी सी बस हम लोगों ने बातें वगैरह करी, उसके बाद सब ही बहुत थक गए थे। मैं ख़ास तौर से तो बहुत ही थक गई थी, और उसके बावजूद भी मुझे जो है ना काफ़ी लेट नाइट मुझे काम निपटाना पड़ा। आप लोग देखिएगा आगे कि कितनी देर से मैं इन सारे कामों को निपटा के फारिग हुई थी डिश वॉशिंग करके, क्योंकि यशा जो है ना वो फिर सारे काम पीछे से सफाई वगैरह के संभाल लेती हैं और मैं किचन संभाल लेती हूँ, और हम दोनों माँ बेटियों ने सारा ये काम जो है ना अकेले ही करना होता है बाद में। तो बस इसीलिए फिर बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। और शहीर जो है ना पता नहीं किस बात पे यहाँ पे मुँह बना के बैठ गए थे, ऐसे ही नाराज़ होते रहते हैं ये। और
और हिरा भी आ गई थी, तो हिरा की मैंने वीडियो ज़्यादा नहीं बनाई, बस वो आई थी तो थोड़ी सी ही वीडियो बन पाई। उनको ईदी दी, माविया को दी, और बस ऐसा ही हुआ कि थोड़ा बहुत जो भी क्लिप था वो मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। और उन्होंने खाना नहीं खाया था तो मैंने पैक करके दे दिया था। उसके बाद बस मैं अपना समेटने के लिए लग गई थी, और उसके बाद जब समेटने लगी हूँ ना तो 4 ही बज गए थे रात के। और ये देख सकते हैं आप कि कितने सारे ये काम यहाँ पे फैले हुए थे। सारे देगचे, सारी प्लेट्स वगैरह धो के मैंने साफ़ करके रख दी थी, क्योंकि नेक्स्ट डे यही था कि फिर मैं रिलैक्स रहूँ और आराम से सो के उठूँ। हस्बैंड को नाश्ता सुबह दे दिया था और फिर हम लोगों ने लेट नाश्ता किया था। व्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। सानिया हामिद को दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।